तो बच्चों आज हम क्लास 7th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर का, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन। यू हैव रीड दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कलेक्ट्स एंड स्टोर डेटा, प्रोसेसेस इट इन वेरियस वेज and gives us result after processing. You have also understood that computer is in fact a dead machine which cannot do anything of its own. जैसा कि हमने जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है ना, और ये एक निर्जीव चीज़ है। इसको जब तक हम इनपुट नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है, ये हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा, ये हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो अपने दिमाग से तो कोई सोचता नहीं है कंप्यूटर को हमेशा इनपुट चाहिए। इनपुट कौन देगा? हम देंगे। तो हम क्या बनेंगे? यूज़र। तो यूज़र जब तक कंप्यूटर को इनपुट नहीं देगा तब तक कंप्यूटर उस चीज़ का आउटपुट हमें नहीं दे पाएगा। इसलिए कंप्यूटर को एक डेड मशीन कहा गया है। विच कैन डू नथिंग ऑफ इट्स ओन, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। वी हैव टू फोर्स इट टू डू एवरीथिंग, हमें उससे कहना पड़ता है कि आपको ये करना है तभी वो करेगा। हम जब तक इनपुट नहीं देंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। फॉर दिस अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू इट, इसी वजह से हमें उसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसी हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। इफ़ वी डू नॉट गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर देन कंप्यूटर विल नॉट बी यूजफुल फॉर अस, अगर हम उसे सही इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो हमारे किसी काम का नहीं है। इट इज़ एज गुड एज हारमोनियम एंड पियानो बट अनलेस इफ देयर इज नो ह्यूमन टू प्ले। इन फैक्ट वी थिंक अबाउट अ कंप्यूटर इन टू वेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब। देखिए, कंप्यूटर जो है दो चीज़ों से मिलके बनाया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से, ठीक है। अब कंप्यूटर में दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ों से बनता है। एक हार्डवेयर हो गया आपका और एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में भी दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी को कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगते हैं कंप्यूटर्स में उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। वी कैन सी हार्डवेयर विथ आवर आइज एंड ऑल्सो टच इट विथ आवर हैंड्स। हम हार्डवेयर को अपने हैंड से छू सकते हैं और उसे देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस सच एज, देखिए जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को हम देखते भी हैं, छूते भी हैं। माउस हो गया, माउस को भी हम देखते हैं, छूते हैं। स्कैनर हो गया, एटसेट्रा। इस तरह से ये सारे हार्डवेयर्स हो गए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस सच एस मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर है, ये आउटपुट्स हैं, ये इनपुट है, ठीक है। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर्स हो गया, प्रिंटर्स एटसेट्रा। इन सब को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, इसीलिए इसे हार्डवेयर कहा जाता है। द हार्डवेयर इज in itself is dead like an ordinary machine because it cannot do anything on its own। ये सारी चीज़ें अपने आप से कोई काम नहीं करती है, ठीक है। The responsibility of getting some work done from the computer lies with the software। The software gives life to the computer and gets all works done on it। जब तक इस सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। मतलब हमें हार्डवेयर भी, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल और अ टेलीविजन विदाउट लाइट। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर किस तरह से है? जैसे कि शरीर है और उसकी आत्मा ना हो, टीवी है लेकिन उसमें लाइट ना हो, तो किसी काम का नहीं रहता है वो। तो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर, हार्डवेयर भी, और दोनों के बिना अधूरा है। दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन द लास्ट क्लास यू हैव रीड इट इन डिटेल अबाउट वेरियस पार्ट्स ऑफ डिटेल हार्डवेयर। लास्ट ईयर पढ़ा गया था, आप लोग को समझाया गया था हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर। Whatever commands or programs we give to the computer are called software।
हम जो भी कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसके द्वारा हम देते हैं कंप्यूटर को कमांड। ओके, सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट एक्टिव। जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, हार्डवेयर एक्टिव हो जाएगा और हार्डवेयर भी अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि कीबोर्ड पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, किसी का नाम लिख रहा हूँ, ABC लिख रहा हूँ, तभी ना हमें जो मॉनिटर पे दिखेगा, ये अगर हमारा मॉनिटर है और ये हमारा कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड पे जब मैं ABCD लिखूंगा तभी मुझे मॉनिटर पे ABC लिखा हुआ दिखाएगा ना। तो जब तक हमारा सॉफ्टवेयर एक्टिव नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में जो कुछ लिखेंगे तभी ये एक्टिव होकर हार्डवेयर एक्टिव होगा और हमें आउटपुट देगा। विदाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज नथिंग बट अ पाइल ऑफ पार्ट्स विच कांट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल, अ CD प्लेयर इज लाइक अ हार्डवेयर एंड द फिल्म और म्यूजिक स्टोर इन द CD इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। जैसे देखिए, अब CD प्लेयर हो गया, राइट, आप लोग के घर में होगा शायद, CD प्लेयर हो गया, ये क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। लेकिन जब तक इसमें आप CD से म्यूजिक ना सुन पाए, जैसे CD हो या पेन ड्राइव लगा है, जिस तरह से भी आप सॉन्ग्स या म्यूजिक या फिल्म अगर ना देख पाए तो ये किसी काम का है नहीं है। और जब तक आप CD या पेन ड्राइव या किसी में फिल्म उसमें नहीं अटैच करेंगे हार्डवेयर में, तब तक वो दिखाएगा नहीं। तो इसीलिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिक्स करके ही हमेशा वर्क करता है। We have to give commands to get any work done from the computer. In the computer field, a set of command is called a program. A set of commands मतलब हम जो commands देते हैं, the set of commands is called a program. Set of command is called a program. अगर आपको कोई पूछ ले what is program, तो आपको क्या जवाब देना है, अ सेट ऑफ कमांड इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है, ईच प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस विच आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीट अ टास्क। इन अ कंप्यूटर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन और डेवलप्ड फॉर डिफरेंट वर्क्स। देखिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखना है या लेटर वगैरह लिखना है तो आप क्या यूज करेंगे, MS वर्ड लिखेंगे। ओके, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, MS एक्सेल है। अगर आपको पावर पॉइंट की कोई स्लाइड बनानी है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, MS पावर पॉइंट। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं। द ग्रुप ऑफ ऑल दिस प्रोग्राम इज कलेक्टिवली कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो यही जो ये सारे जो है इसी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। ये क्या हो गया आपका बेटा, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, in fact the software is a set of many instructions and programs on the basis of which the computer works. Although there is no common way of classification of the software into classes or categories, still the software is considered of mainly two parts. जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम दोनों एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, दीज आर प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यही कंप्यूटर को रन करते हैं। कंप्यूटर को रन करने का काम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। जब कंप्यूटर रन होता है उसके बाद हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, आगे आएगा मैं बताऊंगा। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर इमीडिएटली द कंप्यूटर हार्डवेयर कम्स इन कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड देन परफॉर्म ऑल वर्क इन इट्स कंट्रोल। अब जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते होंगे देखते होंगे कुछ समय लेता है वो, तो वो क्या करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर अटैच है या हमारे कंप्यूटर के साथ जो हार्डवेयर अटैच है उन सबको ढूंढता है, उस सबको एक्टिव करता है वो, इसीलिए वो प्रोसेस में टाइम लेता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन होने में जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं थोड़ा समय जो लेता है वो यही सब करता है। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो मेड अवेलेबल with the hardware by the manufacturer of the computer, although it can also be purchased later from the market. ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि हार्डवेयर के साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है। अगर आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसके साथ ही आपको विंडोज वगैरह डाल के दिया जाता है। ठीक है ना,
या हम अलग से भी परचेज कर सकते हैं। वेन एवर वर्क we want to get done by the computer, for that we give our command and program to the system software only, and it gets the work done by issuing proper commands to the hardware. In other words, the computer is always surrounded with all sides by the system software. The system software serves as a middleman between us user and the computer hardware. देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है काम, वो एक बीच मिडलमैन की तरह काम करता है। जैसे कि हम यूज़र हैं, ओके, आप यूज़र हैं, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब आप इन अदर वे द सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज ए मिडलमैन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है, ठीक है, ये हार्डवेयर, जैसे सपोज कर लीजिए ये मॉनिटर है, ओके, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो जो समय लेता है कंप्यूटर स्टार्ट होने में ना, तो वो डिटेक्ट करता है कि इसके साथ मॉनिटर अटैच है, इसके साथ माउस अटैच है, इसके साथ प्रिंटर अटैच है, स्कैनर अटैच है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके उसके बाद ही कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। ड्यू टू विच वी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। Actually, we do not need to do so because the system software is developed for the convenience of the user. The relation between the computer and system software is shown in adjacent figure. ठीक है, देखिए ये फिगर है, देख लीजिए आप लोग, इसमें दिखाया गया है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है और ये CPU है, ठीक है बेटा। The system software is very useful for us because it takes the responsibility of getting our works done and execute our program correctly by taking the computer in its control. सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हम जो भी काम कर सकते हैं उसका हमें एक्यूरेट और परफेक्ट जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही मिलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलिए या सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों एक ही चीज है, ठीक है बेटा। एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम्स करेक्टली बाय टेकिंग अ कंप्यूटर इन इट्स कंट्रोल। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट और टू गेट एनी वर्क डन बाय द कंप्यूटर बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कंप्यूटर टाइम विल बी डिवोटेड इन मैनेजिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। देखिए अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो भी दो पार्ट्स में है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी दो पार्ट में इसको बांटा गया है, ठीक है। एक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और दूसरा है कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स। ठीक है बेटा, 6th में आपको पढ़ाया गया था कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, पर इसमें भी आगे आएगा, पढ़ाया जाएगा आपको। अब देखिए इसमें सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज CPU, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए CPU है हमारा, मेमोरी हो गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एज सुन एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर इट्स फुल कंट्रोल कम्स इनटू द हैंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा कंट्रोल जो है किसके हाथ में आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आ जाता है, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स बिटवीन ऑल पार्ट्स एंड डिसाइड विच पार्ट विल डू व्हाट एंड व्हेन। यही सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है और यही बोलता है कि कब प्रिंटर को काम करना है, कब मॉनिटर को काम करना है, तो यही कमांड देते हैं कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी कैलकुलेट बाय ALU। ALU से क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी स्टोर, जैसे ALU को क्या काम करना है भाई, ALU क्या होता है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, तो वो क्यों यूज होगा हमको, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या प्रिंट करना है, क्या मॉनिटर पे शो करना है, ये सारी कौन डिसाइड, कौन करता है चीजें, ऑपरेटिंग सिस्टम। Whatever work we want to get done by the computer, the command for that is given to the operating system। हमें जो भी करना है कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसे हम बताएंगे कि हमें ये काम करना है, तभी वो वर्क करेगा, ठीक है।
It decides whether the command can be executed or not. If the command is executable, it gets executed, and if not, it sends appropriate message to the user and command is rejected. अगर हमने गलत इंस्ट्रक्शन दे दिया, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दिया, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देंगे तो क्या करेगा, ये हमको मैसेज देगा कि आपने कुछ रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर हमने सही इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आगे क्या करेगा, वर्क करेगा उसके हिसाब से जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसके द्वारा लोड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे कि देखिए विंडोज़ है आपका, विंडोज़ है, ठीक है। ये कौन सी कंपनी का है विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का है। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो विंडोज़ बनाती है। विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। प्रेजेंटली मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इन यूज, अमॉन्ग देम MS DOS। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, MS DOS हो गया आपका, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स है, ठीक है। एंड ये सारे आज की तारीख में यूज़ किए जा रहे हैं। MS DOS जो है ये आउटडेटेड हो गया है, ये शायद ही कोई यूज़ करता है अभी, क्योंकि MS DOS जो था ये जो है माउस वगैरह सपोर्ट नहीं करता था। तो आज की तारीख में ये MS DOS बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स रन अंडर वेरियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ज़्यादातर जो है कंप्यूटर्स विंडोज़ में ही वर्क किया जाता है। विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में। यू हैव रीड अबाउट विंडोज़ 7 इन द लास्ट क्लास, यू विल रीड मोर अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स है। कंपाइलर्स एंड ओके, ये मैं आपको बेटा पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है।